हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, आज हम अध्याय 3 शुरू करेंगे जो कि कर्मयोग है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रतिदिन आप गीता का सार सुनते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जायसी चेतन कर्मणे ते माता बुद्धि जनार्दन तत किम तप्त किम कर्मणि घोरे मामु निजोयसी केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्थात अर्जुन कहना चाहते थे, उनका तात्पर्य था, भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा का स्वरूप का विशाद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्णा भावना में कभी कभी कृष्णा भावना मृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा करने वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्ण तरह कृष्णा भावनावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्णा भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्णा भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में, वह कृष्णा भावनामृत लेकर एकांत स्थान में वह कृष्णा भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से भी जुड़ना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोच्च कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनाविद कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। श्रामी श्रेवेण वाक्येन बुद्धि मोयसी में तदेकम बद निश्चित येन श्रियो हाम्यनुआम। अर्थात आपके व्यय मिश्रित अर्थात अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा। पिछले अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन ने भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। लोके अस्मिन् दुविद्या निष्ठा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, द्वितीय अध्याय में 39वें श्लोक में
भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तु का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग न कर्मणान अनारभ्यात नैस्य कर्मय पुरुष आश्रुते न च संन्यासनातैव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्वल्पम्यस्य धर्मस्य त्रात्रे महो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाई को पार करने में सहायक होती है। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठि अकर्मत कृत कार्यरते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुण है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्थात यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा संचालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। त्यक्त्वा स्वधर्म चाणम्बुज हरेर्भजत कौपयत पतयोत्ति यदि तत्र क्रम भावद्रम बोधमुष्य की वो बार्थ आप्त्यो भजताम। स्वधर्म, यदि कोई कृष्ण भावना में अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो भी उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। यदि कोई शास्त्र अनुमोदित कार्य करे और कृष्ण भावनामृत न हो तो उसके सारे कार्य उसके लिए लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना।